Good morning, sir. Good morning. Good morning, everybody. Today we will discuss about sea surface temperature, that means SST and TS diagram. Sea surface temperature means surface temperature of the sea, and TS diagram means temperature salinity diagram. So we will talk about SST and TS diagram. What is SST? SST, that means sea surface temperature, is nothing but it is water temperature close to the ocean surface. ओशन सरफेस के क्लोज मतलब नियरर जो ओशन सरफेस है उसके नियरर का जो तापमान है उसको बोलते हैं सी सरफेस टेम्परेचर, और शॉर्ट में एसएसटी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट की बात करें इसका डिफिनेशन, तो जो सरफेस सरफेस है, जो सी सरफेस की बात कर रहे हैं, उसको डिफाइन करते हैं बिटवीन 1 मिलीमीटर टू 10 मीटर फ्रॉम सी सरफेस। सरफेस जो ऊपर का जो लेयर है, सबसे अपर मोस्ट लेयर जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, ऊपर वाला फ्लोर वाला लेयर जो है, ऊपर वाला लेयर ओशन का, वहां से अप टू जो मैक्सिमम है 20 मीटर तक के बीच को हम लोग क्या मानते हैं, वो सी सरफेस है। ठीक है, ओशन का सरफेस है, तो वहां के टेम्परेचर को हम बोलते हैं एसएसटी। अब ये एसएसटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम पढ़ते हैं एसएसटी? अब ये जो सी सरफेस टेम्परेचर का क्या यूज है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ते हैं? एयर मॉसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर आर हाईली मॉडिफाइड बाय सी सरफेस टेम्परेचर। अब जो सी सरफेस का जो टेम्परेचर है, उससे जो वहाँ का एटमॉस्फेरिक एयर है वो बहुत प्रभावित होता है, उसका इफेक्ट होता है। और वो जो एटमॉस्फेरिक एयर जो कि सी सरफेस टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, वो अफेक्ट करता है शोर रीजन को। तो होल रीजन जो है वो सी सरफेस टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि वार्म सी सरफेस टेम्परेचर आर नोन टू काउस साइक्लोन। अब जो अगर सी सरफेस टेम्परेचर वार्म है, ज्यादा वार्म है, तो वो जो प्रभावित करेगा उससे कांटेक्ट जो एयर है उसको, और उससे क्या है, साइक्लोन आ सकता है। ठीक है, ये भी उसका इंपॉर्टेंस है। एसएसटी जो है सी सरफेस टेम्परेचर, वो चेंज होता है ड्यू टू बहुत सारा फेनोमेना है जिसके कारण वो चेंज होता है। उसमें एक है डायरनल वेरिएशन। डायरनल वेरिएशन मीन्स दिन रात के चेंज होने से भी वो चेंज होता है, लेकिन ये चेंज थोड़ा कम होता है। ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो इंडिकेटर है प्रोडक्टिविटी का, पॉल्यूशन का, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का। और इसको मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करते हैं थर्मल इंफ्रारेड बैंड से, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल सैटेलाइट। ठीक है, इस सी सरफेस टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम इंडिकेटर के रूप में भी मानते हैं। अगर बहुत ज्यादा सी सरफेस टेम्परेचर है, उसका मतलब वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होगा, फ्लोरा और फौना का ग्रोथ जो है वहाँ कम होगा। ठीक है, दूसरा कारण पॉल्यूशन। अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सब इंडिकेटर है, और उसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी होगा। तो ये सी सरफेस टेम्परेचर, ये सब का इंडिकेटर के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, यूज किया जाता है। Sea surface temperature is also indicator of stress to the corals and other species. Corals जो है नाम सुना होगा और पिक्चर भी देखे होंगे, बहुत सुंदर खूबसूरत चीज होता है कोरल्स। वो जो है बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, जो बहुत सेंसिटिव होता है टेम्परेचर और पॉल्यूशन से।
तो अगर जो सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो स्ट्रेस में आ जाता है जो कोरल्स, और उसमें ब्लीचिंग होता है। तो इसलिए जो सी SST को इंडिकेटर मानते हैं स्ट्रेस टू कोरल, कोरल पे कितना स्ट्रेस है वो भी हम इससे वो भी इंडिकेट करता है सी सरफेस टेम्परेचर। सर हाँ हेलो हाँ हाँ बताओ। सर, कोरल तो ये सर प्लांट में है सर। कोरल्स जो एनिमल का ये है ना, डिकम्पोजिशन है, ठीक तो है। सर वो सी सरफेस लेवल, सॉरी सी सरफेस पर बैठता है ना, मतलब नीचे वाली नीचे बॉटम वाला लेयर पे बैठता बैठता है। होगा अब जो भी। हाँ, अगर सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है वो एक्चुअली में जो होता है सोर रीजन में होता है, बहुत डीप में भी होता है, सोर में भी होता है। और तो अगर सर सी वो किस सरफेस चीज के लिए टेम्परेचर, बेनिफिशियल होता है? आई मीन सर वो किसी फिश के लिए, फूड के लिए वो कुछ काम वो करता बहुत है? आई सारा मीन कुछ हैबिटेट बेनिफिशियल। प्रोवाइड करता है, उसका जो ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है, और इनडायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट्स है। और इसके अलावा वो जो है पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो उसका ग्रोथ कम होगा। और वो एक हैबिटेट को जो है जो ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है, इससे उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है जो फिश का, ठीक है। और भी बहुत सारा इनडायरेक्ट बेनिफिट है, ठीक है। इसके ओके सर, अलावा थैंक यू सर। इसके अलावा क्या है, सी सरफेस टेम्परेचर जो है क्लाइमेट चेंज को भी दिखाता है। अब अगर सी सरफेस टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज होने वाला है, ठीक है। जो अगर हम पास्ट की बात करें तो कुछ दशक पहले की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर जो एवरेज है, ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर, वो थोड़ा इंक्रीज किया है। इसका मेन वजह है ग्लोबल वार्मिंग। जो इंक्रीज किया है ये जो पास्ट, उसकी वजह से बहुत सारी डिफिकल्टीज जो मेराइन एनवायरनमेंट में उत्पन्न हुआ है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत जगह जो है मास ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स रीफ हुआ है। बहुत जगह जो कोरल रीफ का ब्लीचिंग हुआ है, जो उसका हैबिटेट है उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, ये सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से, कुछ डिकेड से। सी सरफेस टेम्परेचर रेफर्स टू अपर मोस्ट मिक्स्ड लेयर। अब एक्चुअली में जो अपर मोस्ट लेयर है उसमें जो है मिक्स होते रहता है, उसमें फ्लो होता है, करंट होता है, टाइड होता है, इसकी वजह से जो है वो उसमें ज्यादा मिक्स्ड जो वाटर लेयर पाया जाता है। इसकी वजह से क्या है, सी सरफेस टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, वेरिएबिलिटी आता है, ठीक है। लेकिन क्या है उसका जो है जो पास्ट डाटा, जो जैसे हम 10 ईयर या 20 ईयर का वेरिएबिलिटी हम जानते हैं अगर सी सरफेस टेम्परेचर से, तो उसके आधार पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारा चीज पता चल जाता है, ठीक है। टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट थर्मोडायनामिक्स, मेटाबॉलिक, बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब ये जो है इसका इफेक्ट जो है एनिमल्स के मेटाबॉलिक और बायोलॉजिकल प्रोसेस पे भी होता है। और ये जियोकेमिकल साइकिल जो है वो उस पे भी इसका असर होता है। तो इस तरह से सी सरफेस टेम्परेचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इसलिए कलेक्ट किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा चीज का हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये था सी सरफेस टेम्परेचर। अब दूसरा टॉपिक है टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम, यहाँ पे टी जो है वो इंडिकेट करता है टेम्परेचर, और एस जो इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है सालिनिटी। अब ये अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है ये टीएस डायग्राम हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है। एक्चुअली क्या है, ऊपर मोस्ट लेयर जो अपर मोस्ट लेयर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसमें मिक्सिंग बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें टेम्परेचर और सालिनिटी का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, और वेरिएबल और वो कांस्टेंट नहीं होता है। अपर मोस्ट लेयर को छोड़ के बाकी दूसरे लेयर में अगर जाओगे तो एक पर्टिकुलर जो रेंज ऑफ वाटर में जो सालिनिटी और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, पर्टिकुलर। तो ये जो टीएस डायग्राम है, मतलब जो टेम्परेचर और सालिनिटी, टेम्परेचर इज प्लॉट अगेंस्ट सालिनिटी,
तो वो जो डायग्राम है वो इंडिकेट करता है एक पर्टिकुलर वाटर मास को, ठीक है। क्योंकि मिक्सिंग वाटर लेयर के अंदर जो है उसके नीचे ऑलमोस्ट जो है प्रत्येक जो वाटर मास जो वाटर रीजन है उसका सैलिनिटी और टेम्परेचर ऑलमोस्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस तरह हम पर्टिकुलर रेंज जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं टीएस डायग्राम से, ठीक है। The basic tool for water mass classification and analysis is temperature salinity diagram, in which two conservative properties are plotted against each other. Two conservative property means one is temperature and other is salinity. अब इसमें हम इसको जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं टू क्लासिफाई वाटर मास। तो वाटर मास है क्या? वाटर मास क्या है? There are fine differences in water which cause certain volume of water with homogeneous properties and move as a distinct mass and retain their properties for distance without appreciable mixing। इसका मतलब क्या हुआ है? कुछ रीजन का वाटर जो है वहां पाया जाता है ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये जहां तक जो है वाटर मास का सिमिलर प्रॉपर्टीज पाया जाता है, उसका सैलिनिटी टेम्परेचर, उसको हम वाटर मास बोलते हैं, एक वाटर मास। जैसे अटलांटिक का एक रीजन है जिसमें पूरा जो बहुत दूर तक जो है प्रॉपर्टीज जो ऑलमोस्ट वाटर का सिमिलर है, उसमें चेंजिंग नहीं है, मिक्सिंग नहीं है। तो उस पूरा वाटर रीजन को हम एक वाटर मास कहेंगे। उस वाटर मास का नाम हम दे देंगे, जो जैसे इंटरमीडिएट अटलांटिक है तो हम उसको बोल देंगे इंटरमीडिएट अटलांटिक वाटर मास। तो वाटर मास क्या है? ये कुछ नहीं है, बस एक रीजन है वाटर का जहां पे उसका प्रॉपर्टीज जो है ऑलमोस्ट चेंज नहीं होता है, सिमिलर रहता है सबका। फिर दूसरा वाटर मास मतलब उसका प्रॉपर्टीज दूसरे वाटर मास से चेंज होगा, लेकिन आसपास जो रीजन है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा, वो होगा दूसरा वाटर मास। तो इस तरह के वाटर मास को क्लासिफिकेशन करने में ये टीएस डायग्राम का यूज किया जाता है। टीएस डायग्राम में क्या करते हैं, दोनों को, ये जो सैलिनिटी और टेम्परेचर को एक दूसरे से प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो डायग्राम है इसमें देखो यहाँ पे टेम्परेचर और सैलिनिटी को जो है प्लॉट किया गया। इससे जो ये जो प्रत्येक बिंदु है ये वाटर मास है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वाटर मास, यहाँ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या सैलिनिटी है ये ऑलमोस्ट फिक्स है, ठीक है। फिर दूसरा वाटर मास के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर सैलिनिटी। इस टाइप से वाटर मास को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीएस डायग्राम। If we define the water mass by taking the average temperature and salinity from 2 years, the resulting source water type gives good description of water mass। अब हम एक ही डाटा नहीं लेंगे, हम 2 ईयर का डाटा लेंगे और उसको प्लॉट करेंगे, और उसके बाद जो हमको वो मिलेगा ग्राफ टेम्परेचर और सैलिनिटी प्लॉट करने के लिए करने के बाद 2 ईयर का डाटा, वो हमको बेस्ट डिस्क्रिप्शन देगा वाटर मास का, ठीक है। एक वाटर मास को हम डिफाइन करेंगे, दूसरे वाटर मास से अलग करेंगे, तो वो उसके लिए हम 2 ईयर का अगर यूज करेंगे उसका रिजल्ट बेटर होगा। लेकिन अगर हम जो 2 या 3 ईयर का लेके फिर से हम उसको एवरेज करके, मान लो अब कहीं का जो टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा कम है, और ईयर वाइज भी वेरिएशन है, सीजन वाइज भी वेरिएशन है, अगर हम उसको एवरेज करके हम निकालें तो वाटर मास को तो डिस्क्राइब करेगा पर्टिकुलर, लेकिन उसमें जो है वो पर्टिकुलर जो वाटर मास का डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वो दिखा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें सीजनल वेरिएशन भी होता है। अब मान लो ठंडा में जो है उसका सैलिनिटी जो है सैलिनिटी जो है घट गया, और गर्मी में उसका मान लो सैलिनिटी बढ़ गया। अब दोनों में डिफरेंस अगर ज्यादा है, उसको एवरेज करेंगे तो वो कुछ और क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो ये जो है वो एग्जैक्ट जो है
वो जो वाटर मास है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, it takes many years of observation to establish a standard deviation for source water type। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम डिफरेंट ईयर, बहुत सारे ईयर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है ये तुम लोग को पता ही है। ठीक है, so water properties such as temperature and salinity are formed only when the water is at surface or in the mixed layer। अब अगर सरफेस पे वाटर है और मिक्स लेयर में है तो वहां पे जो है मिक्सिंग होगा वाटर का, और उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर और सैलिनिटी वो दोनों जो वेरिएशन होता रहेगा। ठीक है, उस क्योंकि उस ऊपर वाला जो सरफेस लेयर है उस पे इवोपोरेशन भी होता है, कूलिंग भी होता है, रेन होता है, और उसमें डिफरेंट तरह के करेंट्स हैं ऊपर पे, तो बहुत सारे चीजें हैं जिसकी वजह से वो मिक्सिंग होता है और उसमें वेरिएशन होता है। तो हम ऊपर वाले जो मिक्स लेयर है उस लेयर में जो है हम अगर टीएस डायग्राम करेंगे तो वो जो है वेरिएशन देगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। बाकी मिक्स लेयर की जो नीचे वाली लेयर है वो हमारा टीएस डायग्राम जो है वो अलग अलग वाटर मास को दिखाएगा, क्योंकि वो टीएस और जो टेम्परेचर और सैलिनिटी जो है ऑलमोस्ट मिक्स लेयर के बाद जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो वो तो हमने बात किया टीएस डायग्राम जिसमें टेम्परेचर और सैलिनिटी था। अब टीएस डायग्राम को हम ये टाइम के साथ मिक्स करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि ये जो है टेम्परेचर और सैलिनिटी वो सीजनली भी वेरी करता है। तो पर्टिकुलर टाइम में हम टेम्परेचर और सैलिनिटी देखेंगे, तो उस स्पेसिफिक टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में जो टेम्परेचर और सैलिनिटी है वो भी स्पेसिफिक होता है, और ये जो है डिस्टिंक्ट फीचर है वाटर मास को क्लासिफाई करने में। ठीक है, तो द सीक्वेंस ऑब्जर्वेशन टेकन ओवर ए ईयर डिफाइंड एज टीएस रिलेशनशिप इन टाइम that reflect the weekly and seasonal changes। जो वीकली और सीजनल चेंजेस जो है उसकी वजह से जो चेंजेस है, वेरिएबिलिटी है, वो भी यहाँ पे वो प्रॉब्लम जो है ओवरकम होता है अगर हम पर्टिकुलर टाइम में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम टीएस टाइम डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम है, ये फर्स्ट वाला जो है उसको टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों को प्लॉट किया है अगेंस्ट प्रेशर। ठीक है, और जो दूसरा में है, दूसरा व्यू जो है उसमें जो क्या किया है, उसमें टेम्परेचर और सैलिनिटी को प्लॉट किया है ईच अदर। जनरली जो यहाँ पे देखो जो टेम्परेचर है और सैलिनिटी है वो लोअर जो रीजन है, जो नीचे वाला एरिया है, उसमें यूनिकली डिफरेंस एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर और सैलिनिटी जो है पर्टिकुलर वाटर मास के लिए यूनिक है। ठीक है, ये डायग्राम शो करता है। ठीक है, ये था टीएस डायग्राम। हमने दो चीज बात किया, एक एसएसटी, एसएसटी मतलब सरफेस सी सरफेस टेम्परेचर, और दूसरा टीएस डायग्राम। ठीक है, एसएसटी और उसका हमने इंपॉर्टेंस भी जाना, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। टीएस डायग्राम जो टेम्परेचर सैलिनिटी डायग्राम उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी जाना, ये हमारा था। अब देखो जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक पर्टिकुलर वाटर मास जो है अटलांटिक वाटर की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, अंटार्कटिक वाटर की बात करें, इसमें दो वाटर मास है, एक है अंटार्कटिक इंटरमीडिएट वाटर और अंटार्कटिक बॉटम वाटर। ये देखो अंटार्कटिक इंटरमीडिएट वाटर के लिए टेम्परेचर ऑलमोस्ट 3.3 और सैलिनिटी 34.15, ऑलमोस्ट इसके नजदीक जो जो आएगा, जहां तक जिस रीजन का वो जो ये अंटार्कटिक में जिस रीजन का टेम्परेचर और सैलिनिटी इस रेंज में आएगा वो एक वाटर मास है, और उस वाटर मास का नाम है अंटार्कटिक
इंटरमीडिएट वाटर मास। दूसरा इसमें एक और वाटर मास है अंटार्कटिक बॉटम वाटर, ठीक है। इसका टेम्परेचर जो है 0.4 और सैलिनिटी 34.67। ये रेंज जो है, इस रेंज के आसपास जितना भी वाटर उस रीजन में जितना वाटर जहां तक होगा वो एक वाटर मास है, ठीक है। उसी प्रकार नॉर्थ अटलांटिक का एग्जांपल है नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर। इसका जो टेम्परेचर है 4 डिग्री है और सैलिनिटी 35 पीपीटी है, ठीक है। और उसी तरह है नॉर्थ अटलांटिक बॉटम वाटर। इसका जो है टेम्परेचर 2.5 डिग्री है और सैलिनिटी जो है 34.90 है। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर सैलिनिटी पे ये एक वाटर मास है। इसके आसपास थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। उसी प्रकार थर्मोक्लाइन वाटर में सब ट्रॉपिक लोअर वाटर मास में जो है टेम्परेचर है 18 डिग्री और सैलिनिटी है 35.94। इस इस टाइप से जो टेम्परेचर और सैलिनिटी के प्लॉट एक दूसरे को प्लॉट करने से जो टीएच डायग्राम बनता है, उसकी वजह से हम वाटर मास को क्लासीफाई कर सकते हैं। वाटर मास क्या है? जो होमोजीनियस जिसका प्रॉपर्टी हो, वो रीजन का सारा वाटर जिसका होमोजीनियस प्रॉपर्टी जो सिमिलर प्रॉपर्टी जो वो एक वाटर मास होता है, ठीक है। ये था हमारा आज दो चीज पढ़ाए, एक एसएसटी और टीएच डायग्राम। अब एक चीज और पढ़ाएंगे, आर्टिफिशियल सी वाटर, कंपोजिशन ऑफ सी वाटर, एक क्लास और पढ़ाएंगे। बाकी जो फिजिकल और प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो तुम लोग को खुद पता है, हम वो नोट्स दे देंगे। अगर उसमें भी प्रॉब्लम होगा तो हम एक दिन डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। एक क्लास और लेंगे हम, ठीक है, बाकी उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें बताओ। किसी को प्रॉब्लम है? ओके, देन थैंक यू।